वेलकम स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट चैप्टर एंड द फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आपका एक फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो एनसीईआरटी बुक का सबसे पहला चैप्टर हमारा यही है। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसको समझने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी होगी जो कि आपकी 9th क्लास में आ गई। मैं उन चीज़ों को एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स समझिए क्या है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। सबसे पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है। तो ये इसका बेसिक है। देखिए इस चैप्टर को समझने के लिए आपको अगर दो चीज़ें समझ में आती हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर जो है बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है। अब ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको मैं बता दूं, अगर हम पानी को फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, तो क्या होता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब वाटर जो है कन्वर्ट हो गया आइस में। ठीक है, दिस इज द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि उसका फिजिकल स्टेट जो वो चेंज हो गया, क्योंकि वो लिक्विड था सॉलिड हो गया। अब स्टूडेंट्स एक बात और समझने की है, अगर आप उसे फिर से फ्रिज में से बाहर निकाल देते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वो आइस जो है मेल्ट हो जाएगी, फिर से क्या बन जाएगा, वाटर। मतलब फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब जैसे कि पहले हमने जो वाटर लिया था, ठीक है, जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था, जिसका फॉर्मूला H2O है, वाटर का फॉर्मूला H2O है। ठीक है, तो उसके बाद हमने उसका आइस बना दिया, आइस का फॉर्मूला भी H2O है। ठीक है स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि मतलब उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, तो फिजिकल चेंज हो गया, और उसको आइस को हमने बाहर निकाला, फ्रीजर से बाहर निकाला, तो रूम टेम्परेचर पे लाते ही आइस जो है मेल्ट होना शुरू हो गई, थोड़ी देर बाद वो फिर से वाटर बन गया। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर क्या हुआ, फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब जैसा पहले था वो फिर से दोबारा बन गया। ठीक है, तो ऐसे अगर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज कैसा होता है, वो रिवर्सिबल होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना होगा। ठीक है, तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो फिजिकल चेंज इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ रहा है। केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब रिवर्सिबल नहीं होता। जैसे कि सपोज हमने मिल्क लिया, ठीक है, और मिल्क का हमने क्या बना दिया, उसका चीज बना दिया, पनीर बना दिया। ठीक है, अब मिल्क क्या है, लिक्विड है, चीज क्या है, सॉलिड है। मतलब स्टेट तो चेंज हुआ, देखिए फिजिकली स्टेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन आप जो पनीर बनाया आपने, पनीर से रिवर्सली आप जो है उसका मिल्क नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, ये तो इरिवर्सिबल हुआ। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। मतलब जो मिल्क की प्रॉपर्टीज थी वो कुछ अलग थी, अब चीज जो है उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। मतलब दूध से आपने पनीर जो बनाया है, ठीक है, दैट इज द प्रोसेस इज द केमिकल चेंज। यहाँ पर आपने क्या किया, केमिकल चेंज कर दिया। ठीक है, या फिर आप मिल्क से आप कर्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि अब जो कर्ड बन गया, दही जो बन गया, दही से दोबारा दूध थोड़ी ना बनेगा। ठीक है, तो कैसा प्रोसेस हुआ, केमिकल चेंज हुआ। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमने केमिकल चेंज इसके अंदर पढ़ने हैं आपको, एज वेल एज फिजिकल चेंजेस भी पता होने चाहिए क्या होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमारा पूरा फोकस रहेगा केमिकल चेंज के ऊपर। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं उससे क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, तो मतलब हम जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो वहां पर सोच लीजिए कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात हम समझ सकते हैं, दूध से दही में बदलना, ठीक है, मिल्क से कर्ड में चेंज होना, दैट इज द केमिकल चेंज। ठीक है, अगर केमिकल चेंज हुआ है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है, ये बात कंसीडर है। अगर वहां पर कोई भी केमिकल मतलब केमिकली चेंज हो गया तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो वहां पर क्या कंसीडर करेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज जहां होगा वहां केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हुआ है तो वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि एक कागज है, कागज को हमने जला दिया, तो जलाने पर क्या हुआ, अब कागज जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऐश में, मतलब उसकी राख बन गई। अब स्टूडेंट्स कागज की अपनी एक इंपॉर्टेंस थी और उस राख की अपनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो दोनों मटेरियल क्या हो गए, चेंजेस हो गया। अब वो जो राख है उसका फिर से कागज थोड़ी ना बना सकते हो, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या है, केमिकल चेंज है। अगर केमिकल चेंज है तो क्या हुआ, वो वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
तो ऐसे बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में प्रोसेस हम देखते हैं कि केमिकल चेंज हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल करें तो एक हाल फिलहाल जो भी हम एक प्रोसेस जो है केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस हमारे सराउंडिंग चलती रहती हैं। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो अभी एट प्रेजेंट मैं ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा हूँ। आप सब बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स वुमेन्स क्या करते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से पता है, बायो में भी आप पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ऑक्सीजन जो है कंज्यूम करते हैं। ऑक्सीजन हमारी नोस्ट्रिल से हम एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। माउथ या नोस्ट्रिल से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो बाहर कौन सी गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आती है, ठीक है। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हमारी बात समझ में स्टूडेंट्स। तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्यों हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन हमने कंज्यूम की और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं। मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन, और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हुआ है वहां पर, क्योंकि हमने कंज्यूम तो ऑक्सीजन किया था लेकिन रिलीज कौन सी कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे हैं। तो जो रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन चलता है ये हम सब जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम सभी रिएक्शंस जो बेसिकली आपके इस चैप्टर में रहेंगी वो सारी आपसे डेली लाइफ से रिलेटेड रिएक्शंस हैं, ठीक है, जिसको आप अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल के कुछ रिएक्शंस होंगी उन्हें भी समझना है। तो स्टूडेंट्स हमारे डेली लाइफ में कुछ और प्रोसेस में आपको बता दूं जो केमिकल चेंज, जो केमिकल रिएक्शन जहां पर जो है पार्टिसिपेट, जहां पर टेक प्लेस करता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आयरन तवा, लोहे का जो तवा है, लोहे मतलब आयरन की कोई भी आर्टिकल है, अगर हम उसे खुले में छोड़ दें तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन वाटर जो है उसके साथ रस्टिंग कर देते हैं, उसको जंग लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो जंग लगा है, ये जो रस्टिंग हुआ है दैट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। अगर केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज हुआ तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो, तो केमिकल रिएक्शन वहां पर क्या हुआ है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल, अगर कोई ईंधन जल रहा है, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। हमारे एलपीजी गैस जो है वो जलाते हैं, ठीक है, जैसे एलपीजी ऑन किया हमने, बर्न करना शुरू कर दिया, तो स्टूडेंट्स वो जो गैस जल रही है दैट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस है हमारे डेली लाइफ में, हमारे सराउंडिंग, हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन वहां पर होती है। एज वेल एज आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सुना होगा, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इस प्रोसेस में भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सभी रिएक्शन इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हाल फिलहाल आप एक चीज समझ लीजिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बेसिकली डिफरेंस क्या है। आई रिमेंबर, फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होता है, लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में रिएक्शंस को लेकर के। अब इक्वेशन क्या है इसके बारे में भी देखेंगे अभी, ठीक है। तो आपको केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया, ठीक है, और केमिकल इक्वेशन क्या है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम सबसे पहली एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलते हैं, तो एनसीईआरटी में आपका एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है। मैग्नीशियम में आपको बता दूं स्टूडेंट्स एक मेटल होता है, ठीक है, जिसको हम मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक सिंबल होता है Mg, ठीक है, मैग्नीशियम को हम Mg से डिनोट कर सकते हैं। तो एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसे हम जला देंगे, ठीक है, टोंग के साथ पकड़ेंगे, टोंग जिससे इसे पकड़ के और इसे क्या करेंगे, बर्न कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो उससे पहले उसको साफ भी करना पड़ता है, ठीक है, इसे रबिंग करना भी जरूरी होता है, क्योंकि इसके बाहर से पे लेयर चढ़ा होता है, परत चढ़ा होता है, ठीक है, उसे रेगमा वगैरह से साफ करते हैं, उसके बाद मैग्नीशियम को जलाते हैं। अदरवाइज जो लेयर होता है वो किसी और कंपाउंड का होता है, तो स्टूडेंट्स उसकी वजह से मैग्नीशियम अगर आपको जलाना है तो मैग्नीशियम नहीं जलेगा, अगर लेयर उसके ऊपर चढ़ा है तो वो कुछ और मटेरियल जलेगा। तो स्टूडेंट्स उसको रबिंग करके मैग्नीशियम को हम जलाते हैं। तो कैसे जलाएंगे, ठीक है, फ्लेम से, आग से हम जला देंगे, बर्नर के पास लेकर के जाएंगे, टोंग से पकड़ेंगे और इसे बर्नर के पास ले जाएंगे तो मैग्नीशियम जलेगा, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं, कोई भी चीज अगर जलानी है तो उसके लिए एक नेसेसरी ऑक्सीजन जो है बहुत नेसेसरी गैस है, उसके लिए बहुत जरूरी है। बगैर ऑक्सीजन कोई गैस नहीं, कोई भी मटेरियल जो है जल नहीं सकता है। तो ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द कंबस्शन, अगर किसी चीज को जलाना है तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो इस तरह से मैग्नीशियम को जलाएंगे, जब मैग्नीशियम को जलाएंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा। तो स्टूडेंट्स एक बात समझ में आ रही है कि भाई मैग्नीशियम है ये, ठीक है, मैग्नीशियम को जलाया गया, ठीक है, मैग्नीशियम को जलाया गया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। सारी बात समझ में, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो दो चीजें क्या होगी,
ये आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ये आपस में रिएक्ट कर रही हैं, तो इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट हो गए। अब इन दोनों के जलने पर, मैग्नीशियम के जलने पर, मैग्नीशियम जला किसकी प्रेजेंस में, फ्लेम। अब फ्लेम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, फ्लेम है, कंबस्शन। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर लिख दिया तो मतलब इसको कंबस्ट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम जल रहा है, तो देखिए बनाएगा क्या, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनाएगा ही। ठीक है, तो एक एरो का साइन दे देंगे और उस साइड जो है प्रोडक्ट लिख देंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब एरो के, आप देखिए सामने से देखिए, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा जाता है वो रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस वन इज द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम को जलाया गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब इस रिएक्शन, अब ये जो लिखा है मैंने, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन को मैंने वर्ड्स में लिखा है, इसको आप सिंबल्स में भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप समझ लीजिए कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट एक एक्टिविटी हमने पढ़ी गया है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, जब वो जलता है तो व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। बड़ा बारीकी से हम एनसीईआरटी को जो है ध्यान में रखते हुए आपको समझा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम जब जलाया जाता है तो व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, फ्लेम का कलर कैसा रहता है, व्हाइट रहता है। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम को जलाने के बाद उसका जो ऐश बना, ठीक है, उसे क्या बोल रहे हैं, जो उसकी राख बनी है, दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बोलेंगे उसे। ठीक है, उस पाउडर का कलर भी व्हाइट होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर का कलर कैसा होता है, वो भी व्हाइट होता है। तो इस तरह से एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब मैग्नीशियम को जलाया गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन ले लिया। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपको याद रखने होंगे। सबसे पहला जो एक्टिविटी है एनसीईआरटी का वो यही है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।